नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, राजूवास बीकानेर यूनिवर्सिटी से अपडेट सामने आ रही है और यहां पर कहा जा रहा है कि लिस्ट जो है आपकी वेटरनरी डिप्लोमा के यहां पर जारी कर दी गई है सेशन 2022-23 की। जी बिल्कुल, यहां पर डेट जारी कर दी गई है, काउंसलिंग डेट। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, कितनी फीस होने वाली है, किन किन का नंबर आया है, काफी बड़े सवाल यहां पर चल रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी काउंसलिंग की जो रिपोर्टिंग होने वाली है वहां पर आप जाएंगे तो उस दिन आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका कम रह गया तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ये चीज आप जानने कि आपके अलॉटमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर अलॉटमेंट जारी कर दिया गया। अब काफी विद्यार्थी यह भी कह रहे हैं कि साइट तो चल ही नहीं रही है, आपने कहां से देख लिया। तो बिल्कुल देर रात यहां पर लिस्ट आई थी और ध्यान रखें अलॉटमेंट जारी हुए। काफी अलॉटमेंट्स मैंने देखे हैं, विद्यार्थियों ने डाल भी रखे हैं सोशल मीडिया पर भी और बता रखा है कि हमें यह कॉलेज मिला है। तो कुछ कट ऑफ को लेकर भी मैं चर्चा करने वाला हूं, जिन जिन का अलॉट हुआ है। उससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है क्योंकि अभी अलॉटमेंट पूरा तरीके से मतलब कि विद्यार्थियों ने देखा नहीं है, लेकिन जितना देखा है उसके अंदाजों से हम बताने वाले हैं। तो ध्यान रहे, वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आप सवाल कर रहे थे अलॉटमेंट को लेकर और फाइनली अलॉटमेंट जारी हो गया है। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी यहाँ पर आज अपडेट आ चुकी है और डेट यहाँ पर आ चुकी है आपके सामने, काउंसलिंग डेट। सबसे पहले आपको बता दूं, वेटनरी डिप्लोमा, जी बिल्कुल एचडीपी डिप्लोमा की बात कर रहे हैं। पशुपालन डिप्लोमा जो फर्स्ट लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है और काउंसलिंग डेट आपके सामने है। डेट आप याद रख लीजिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, 14 और 15 फरवरी 2023। बिल्कुल 2 दिन आपको दिए गए। तो मेरा तो प्रयास आपको यही कहने का है कि 14 फरवरी को ही आप अपना काउंसलिंग कंफर्म कर लीजिए। ये ध्यान रखें, जिसका भी अलॉटमेंट आया है लिस्ट में। लिस्ट कहां से देखनी है? राजूवास जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप देखेंगे। वो तो मैंने आपको साइट जब फॉरम भरे थे तब भी आपको बता दी थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ध्यान रखें, अभी साइट चल नहीं रही है, प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर डाउन है। सुबह से ही देख रहे हैं कि साइट बिल्कुल भी नहीं चल रही है। बात करें यहाँ पर इस अलॉटमेंट लेटर कहां से डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें, तो साइट अभी चल ही नहीं रही है, क्रैश हो चुका है एकदम से साइट, लेकिन चल जाएगा, शाम तक उसको सही कर लिया जाएगा। और आपके सामने यहाँ पे 14 और 15 फरवरी डेट है। अभी 7 फरवरी हुआ है, यहाँ पर पहले कह दिया गया था कि 7 फरवरी या 6 फरवरी को आपको लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आई और यहाँ पर सर्वर डाउन हुआ है, लेकिन शाम तक चल जाएगा। उसके बाद में अपना अपना अलॉटमेंट आप देख सकेंगे। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ये चीज आप ध्यान रखें। जिसका अलॉटमेंट हुआ है उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने जो फॉर्म भरा था उसका प्रिंट लेके जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो हो गया। उसके बाद में क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता देता हूं, यहां पर मैंने लिखे हैं। जो आपने फॉर्म भरा था वो लेके जाना है। बात करते हैं फॉर्म के बाद में। पहले हो गया फॉर्म, उसके बाद में आ गया फीस। फीस भी जो 2022-23 सेशन की जो लिस्ट होने वाली है वो भी जब साइट चलेगी तो ही पीडीएफ आपको अवेलेबल हो पाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें, पहले से मैंने डाउनलोड नहीं की थी, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। बात करूं पिछली फीस की, तो पिछली फीस का पीडीएफ आपको मैं पहले ही अवेलेबल करवा दूंगा। पिछले सेशन की जो फीस है उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। लगभग उतनी ही फीस आपकी रहने वाली है। फीस आपको लेके जानी है सारी साथ में, ये चीज आप ध्यान रखें। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां पर लेके जानी है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर अलॉट हुए हैं, क्या कट ऑफ रहने वाली उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। तो बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की। फॉर्म हो गया, फीस हो गई। फॉर्म को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ये चीज भी आप ध्यान रखें। उसके बाद में आता है 10th और 12th की मार्कशीट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं के बेस पे आपको मिला है। 10th और 12th की मार्कशीट हो गई। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टीसी। काफी सवाल रहते हैं कि टीसी चाहिएगा क्या, तो बिल्कुल चाहिएगा भैया, आप रेगुलर एक एडमिशन कोर्स यहाँ पर कर रहे हैं तो ध्यान रखिए टीसी भी चाहिएगा। और सीसी जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको चाहिएगा, जो भी पिछली कक्षा आपने की है उसी से आपको मिलने वाला है। तो टीसी के साथ में आपको मिला है, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में बात करते हैं मूल निवास और जाति। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, जिसका मूल निवास है वो अवेलेबल करवाएंगे, आधार कार्ड अवेलेबल करवाएंगे। जाति प्रमाण पत्र जिसका भी जिस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल करवाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं सारे, ये भी चीज आप ध्यान रखें। फोटोकॉपी भी लेके जानी है, ओरिजिनल भी लेके जाना है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे अपडेट इसको लेकर थी। अब बात कर लेता हूं, यहाँ पर एक परफॉर्मा होता है, 5 पेज का परफॉर्मा होने वाला है आपका। तो इसको भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहां पर पीडीएफ उसको आप निकाल लेना, उसको भर के आप जमा करवाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आपका ये जरूरी हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है 12th की मार्कशीट जब आप लेते हैं तो वहां पर एक डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है जिसको बोलते हैं माइग्रेशन। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी या एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में हम एडमिशन ले रहे होते हैं तो हमें क्या है कि वहां पर एक टीसी के रूप में तो आपको टीसी मिल जाती है और साथ में आपको देना पड़ता है माइग्रेशन, जो कि दूसरी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक होता है। तो ध्यान रहे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके लिए जरूरी होने वाला है। तो ये अपडेट है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा ये चीज आप जानेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फीस तो तैयार कर लीजिए, आपके पास 5-7 दिन का समय है। लगभग यहाँ पर हर कॉलेज की अलग अलग फीस आपको देखने को मिलेगी, सैंपल के रूप में आप देख सकते हैं। पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये अपडेट है वेटनरी डिप्लोमा को लेकर। लेकिन अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कट ऑफ, जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं।
कट ऑफ की बात करूं तो देखो यहाँ पर मैं एक डाटा दे देता हूं नॉर्मली जिन्होंने मतलब कि अभी तक चेक किया है, जिन्होंने अभी तक चेक किया है उनका ही बता रहा हूं। कुछ अंदाजा हमने लगाया है जिनका अलॉट हुआ है उस परसेंटेज का, बाकी इससे थोड़ा सा कम भी रह सकती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो जब सभी अलॉटमेंट देखेंगे उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन रफली एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूं। तो बात करूं जनरल और ओबीसी की, भैया सेम जाने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें, कहीं कोई अंतर नहीं है। ओबीसी ने यहाँ पर मतलब कि जनरल के बराबर टक्कर दी है, ये चीज आप मान के चलें, क्योंकि कट ऑफ मैंने देखी है, काफी विद्यार्थियों का अलॉटमेंट देखे तो उसमें बराबर वहां पे कट ऑफ थी, उनकी परसेंटेज थी, इस कारण से। तो ध्यान रखें गवर्नमेंट कॉलेज आपका 92 से 93% पे मिला है, ये चीज आप ध्यान रखें। और बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट कॉलेज आपका यहाँ पर मिला है 89 से 90। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि हमें नहीं मिला है, तो उनका सिलेक्शन क्या है, कॉलेज सिलेक्शन भी कम होगा, कई लोगों ने सारी कॉलेज भर रखी होंगी, कई लोगों ने कम भर रखी हो, तो उस हिसाब से मिलता है, कॉलेजों के हिसाब से आपको प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कट ऑफ यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो बिल्कुल परेशानी होना, काफी लोगों ने ज्यादा कॉलेज भरी है तो कहीं पे भी अलॉट हो गया होगा उनको, काफी लोगों ने कम ही भरी है, 2-4 ही भरी है, तो उस हिसाब से अलॉटमेंट होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करूं एससी और एसटी की, एससी एसटी की बात करता हूं तो यहाँ पर 85 से ऊपर है ना, 85 से ऊपर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, ये चीज आप ध्यान रखिए। ये रफली आइडिया था, इसका मतलब कि जो विद्यार्थी जिन्होंने मतलब अलॉटमेंट देखा है उन सभी के मैंने अलॉटमेंट देखे थे। टेलीग्राम पर अलॉटमेंट लेटर्स भी मैं अपलोड कर दूंगा, 1-2 जिन विद्यार्थियों का अलॉट हुआ है, इस जो परसेंटेज मैं बता रहा हूं उस परसेंटेज में अलॉटमेंट लेटर आपको अपलोड करके दिखा दूंगा, तो आपको विश्वास हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे, आने वाले समय में आपके इस वेटनरी डिप्लोमा से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं वेटनरी डिप्लोमा से रिलेटेड जरूरी चीजों के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं सारे, और आपकी जो फीस है वो तैयार करनी है, और 14 और 15 फरवरी में से एक दिन आपको जाना है। सबसे पहला प्रोसेस आपको यह करना है, कंप्लीट लेके जाने, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ये प्रोसेस कर लीजिए। उसके बाद की बाकी बातें जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसके बाद में करेंगे। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि कॉलेज अलॉटमेंट हमें चेंज करवाना है, ये होना है, तो उसके लिए वीडियो अलग से मिल जाएगा जब नोटिस आएगा तब। अभी साइट चलने दो, एक बार अलॉटमेंट देखने दो सारी चीजों का, उसके बाद में आपको अपडेट मिलती रहेंगी। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो अलॉटमेंट आपको अगर चेंज भी करवाना है ना कॉलेज, तो उसके लिए भी आपको क्या है कि पहली जो रिपोर्टिंग होती है वो कंप्लीट करनी होती है, फीस भी जमा करवानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवानी पड़ेगी, जिससे आप सीट खाली ना छोड़ें, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में आपका रिपोर्टिंग जब चेंज होता है, कॉलेज अलॉटमेंट जब चेंज होता है, तो उसके बाद में आपको वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए, ये चीज आप ध्यान रखें। तो आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। कोई सवाल है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इन चीजों का ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन आने वाले समय में आपको मिलते रहे, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे। इंस्टाग्राम पर माध्यम से आपको डेली एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहती हैं। थैंक यू। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और जो काफी विद्यार्थी यहाँ पर इस लिस्ट से लेकर परेशान हो रहे हैं उन सभी तक वीडियो शेयर करें। थैंक यू।